हेलो दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप 2021 एग्ज़ाम के लिए आज हम मैथ की क्लास लेके आए हैं, जिसमें प्रतिशत में हम दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो प्रतिशत का आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम मैथ का तीसरा क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हम एलसीएम को पूरा करा चुके हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अड्डा 730 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए नेवी ए और नेवी आपका हो जाएगा, और एएसएसआर हो जाएगा आपका, जिसमें आपको ए में हम फिजिक्स आपकी है, फिजिक्स है, और आपकी जीएस की क्लास है। सिलेबस वाइज चला रहे हैं, जिसमें आपको सभी पैटर्न मिल जाएंगे। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हम चला रहे हैं। और एयरफोर्स में आपकी जो मैथ है वो हम बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चला रहे हैं, जितना कि आपके लिए आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, जो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि क्या है। देखिए, हम जानते हैं, हमने मान लिया वो संख्या, मान ली हमने पहले 100 थी, 100 संख्या थी। जब 20% बढ़ाएंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब, 120 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। तो इसमें जब 20% जोड़ेंगे तो 120% हो जाए। अब कह रहा है अब 120% और बढ़ाई जाती है, तो यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा। देखिए, अगर इसका 20% हमें निकालना है तो क्या करेंगे, x को 120 से गुणा करके और प्रतिशत के लिए आप 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालता है। जब डबल जीरो यहाँ से जो काट देंगे तो 12 ब्रहम कितना आपका 144 आ जाएगा। यानी कि यहाँ कितना आया, ज़्यादा 44 आया। 44 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आपको हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया नहीं आया, सिंपल सवाल है। हमने पहली संख्या 100 मानी, 100 में 20% की वृद्धि की, यानी कि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120 हो गया। 120 में फिर से 20% की वृद्धि की, तो 144 निकल के आया। 100 संख्या हमने पहले मानी थी, वृद्धि कितनी हुई, 44 हुई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम बिना देरी के, चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, फिलहाल आपके एग्जाम के लायक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने % का बदलाव किया जाएगा। देखिए, पहले हमने मान ली, पहले की जो आय थी उसकी ये हो गई आय ये रहा। चलिए हम हिंदी में लिख लेते हैं। ये रही आय उसकी, ये आपका रहा खर्च, और ये आपकी क्या हो जाएगी, बराबर इक्वल टू बचत होती है। यानी कि आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो बचत हो जाएगी। पहले अगर हम देखें, पहले क्या थी, 60% खर्च करता था, यानी कि हमने पहले उसकी आय 100 मानी, खर्च कितना करता था भाई साहब, 60 खर्च करता, तो बचत कितनी की करता था, 40 की बचत करता था। इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या कह रहा, उसकी आय कह रहा है, उसकी आय कितनी बढ़ाई जाए भाई साहब, 15% बढ़ा दी जाती, तो 115 हो जाएगा। 15% जब बढ़ाई जाती है। अब कह रहा है उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो 15% खर्च बढ़ता है। तो देखिए 60% का, अगर हम यहाँ पर देखिए 60% का 15% निकालें, 15% बढ़ाएं तो 115 निकलेगा, अपॉन में कितना, 100 निकलेगा। तो 20 से इसको काटेंगे तो 20 चक्कू 80, 20 पंचे आपका 100 जाएगा, 20 तियाँ कितना जाएगा 60, 5 से जब इसको काटेंगे तो आपका 5 सब इसको काटेंगे तो आपका 23 पर जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 गया, और 23 तियाँ कितना हो जाएगा आपका, 23 तियाँ हो जाएगा 69। 23 तियाँ आज का हो जाएगा 69, यानी कि 69 रुपया यहाँ से आ जाएगा। 69 रुपये, 60 का 15% बढ़कर कितना आ जाएगा आपका, 69 रुपये आ जाएगा। चलिए यहाँ हमने कितना लिखा, 69 रुपये लिखा। तब 115 से 69 को घटाएंगे तो आपका कितना इक्वल टू में आएगा, पहले 40 बचता था, अब भाई साहब कितना बचेगा। देखिए यहाँ से आया 6, इधर बचा 10 में से 6 गया 4, यानी कि कितना बचा आपका, 46 रुपये बचा। 46 रुपये बचा। अब क्या कह रहा है, तो उसकी बचत में कितने % का बदलाव होगा। भाई साहब पहले 40 की बचत कर रहा था, अब 46 की बचत कर रहा है। पहले 40 की बचत कर रहा था, अब 46 की बचत कर रहा है। 6% क्या हुई, उसकी बचत क्या होगी भाई साहब, बढ़ गई। 6% उसकी बचत क्या हुई, बढ़ गई। 6% बढ़ी, किससे बढ़ी भाई साहब, 40 से बढ़ी। परसेंटेज के लिए आप 100 कर देंगे, इसको जब काटेंगे 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 तियाँ 6, 3 5 15, यानी कि 15%
15% उसकी क्या हुई बचत भाई साहब 15% बढ़ गई। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रकार का एक और अगला क्वेश्चन कीजिए, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी लगाया। क्वेश्चन को पहले क्या पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ा जाए, 10% बढ़ जाए तो बचत क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। बिल्कुल ईजिली इसको भी हम हल करेंगे भाई साहब। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं हल करने में है, एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब। चलिए फिर से हल कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय 75% खर्च करता है। भाई साहब आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। तो 75% आय कितनी है? 100 रुपये मानी हमने आय। भाई साहब 75 क्या करता है? 75% खर्च करता है, तो 75 खर्च करता है। बचत कितनी हुई भाई साहब? इसकी 25 रुपये बचत हो गई। क्लियर? इतना आपको समझ में आया। फिर क्या करा, अगर उसकी आय हमने 20% बढ़ा दी तो आय कितनी हो गई? 120% हो गई। माइनस का अब क्या हो जाएगा, उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। तो यानी कि पहले भाई कितना हो रहा है? 75 हो रहा था, इसका 10% कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। 10% 75 का 10% 7.5 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। तो यानी कि 10% जब 7.5 हुआ तो 75 में 7.5 हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई साहब? 82.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82.5 आ जाएगा। क्लियर? 82.5 जब इसमें से 120 में से जाएगा तो कितना आएगा? देखिए हम इसको एक बार घटा लेते हैं। देखिए भाई साहब 120 आया, 120 पॉइंट का 00 हमने लगाया, उसके बाद 5 पॉइंट का कितना आया आपका? 82 रुपये आया। क्लियर? इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ आपका 5 रुपये आया, पॉइंट लगाया, ये आपका कितना 9 बचेगा। यहाँ से हमने ये 9 बचा, 9 से यहाँ से लाया 7 बचा, यहाँ से आपका 11 से 3 यानी कि 37 पॉइंट कितना बचा? 5 बचा। कितना भाई साहब बचा? 37.5 बचा आपका। इतना क्लियर? यानी कि कितना यहाँ बचा? 37.5 बचा। 37.5 बचा नहीं बचा। अब कह रहा बचत पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? पहले 25 बचत करता था, अब 37.5 बचत कर रहा है। भाई साहब कितना? 12.5 ज्यादा कर रहा है। कितना ज्यादा कर रहा है? 12.5 ज्यादा कर रहा है। भाई साहब कर किससे ज्यादा रहा है? भाई साहब 25 से ज्यादा कर रहा है। भाई साहब 25 से ज्यादा कर रहा है। 25 से पहले 25 थी इसलिए हमने 25 नीचे को डाला और कितना ज़्यादा कर रहा है? 12.5 ज़्यादा कर रहा है। गुणे का हमने कितना लिख लिया भाई साहब? 100 लिख लिया। अब एक ये पॉइंट एक संख्यावाद इसलिए यहाँ इसके पॉइंट आ जाएगा। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे हम तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे यानी कि 25 पंचे कितना आ जाएगा आपका? 25 पंचे आ जाएगा 100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। इस 5 की और 100 की 10 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 50। इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली भाई साहब समझ में आया होगा। एयरफोर्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको लगभग एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको विजिबल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा आप देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक आयत की लंबाई 12% तथा चौड़ाई 10% में वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत करता है? देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे का क्या होता है भाई साहब? चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे का चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। चलिए इसको हम कैसे हल करते हैं। देखिए लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। पहले हमने क्या मान ली? पहले हमने मानी आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई 10 मान ली, इंटू में आयत की चौड़ाई भी 10 मान ली, तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 100 आ गया। क्लियर? अब क्या कह रहा है भाई साहब? लंबाई में 12% की वृद्धि। जब 12% की वृद्धि कर लेंगे, देखिए 10 में हम क्या करेंगे भाई साहब? 112% की वृद्धि करेंगे अपॉन में 100, 10 से 10 पर जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा यानी कितना आएगा? 11.2 आएगा। चलिए 11.2 यहाँ पर लिखते हैं। कितना आ जाएगा? 11 पॉइंट आपका आ जाएगा 2 इंटू में कितना? अब 10 में कह रहा 10% की वृद्धि, तो 10 का 10% हम जानते हैं एक ही होगा यानी कि 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई अब देखिए करते हैं कितना आया? 11 दूनी 22 का 2 हासिल का आया 2 और 11 इक्कन 11 और 2 11 2 कितना आ जाएगा? 13 13 का 3 हासिल का आया 1 11 इक्कन 11 और 1 12 11 इक्कन 11 और 1 12 कितना आया? 1232 और 2 संख्या एक संख्या पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा
जाएगा, तो यानी कि 123 पॉइंट का आपका कितना आया, 2 आया। 123 पॉइंट का 2 आया। अब देखिए कितनी की वृद्धि हो रही है, 23 पॉइंट का 2 आपका ऑप्शन में दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 100 पर निकालना है तो उसमें जितनी की वृद्धि हो रही है, इतनी की 23.2 की वृद्धि हो रही है, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था आपको इजीली समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते, कहता है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर भाई साहब होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए पहले क्या था, पहले हमने मान ली भुजा कितनी थी भाई साहब, भुजा पहले थी 10 भुजा थी, 10 भुजा थी, तो हमने इसका स्क्वायर किया, यानी कि पहले क्षेत्रफल हमारा 100 था। अब कह रहा 10% बढ़ा दी जाती, यानी कि 11 हो गया। तो 11 का आपका जब स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा। कितनी बढ़ेगी, 21 बढ़ेगी। इसमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या था, 21 था, वो थोड़ा कट गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 21 आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा। एक परीक्षा में क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार दोनों परीक्षा विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो हम भाई साहब देखिए, जब उत्तीर्ण पूछा जाता है तो अनुत्तीर्ण दिए गए हैं, तो उस हिसाब से हम लगाते हैं। मान लिया हमने कुल विद्यार्थी कितने थे भाई साहब, 100 विद्यार्थी थे, 100 थे, 100 विद्यार्थी कुल थे, 100 मानते हैं 100% में, क्योंकि 100 माना। 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, तो माइनस का 52, ठीक है। अब कहता है 42 में गणित में अनुत्तीर्ण, माइनस का 42 और 17 दोनों में, दोनों की कह रहा है, तो आपके ये प्लस हो जाएंगे 17%। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे, 100 से जितना ज़्यादा आएगा वही आपका आंसर हो जाए। तो यहाँ से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 94 यानी कि 6 17 6 का आपका कितना आ जाएगा, 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 23 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आपको आया नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली भाई साहब समझ में आया होगा। 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा।